Good morning, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day, and today's topic in the series of Animal Kingdom, very important, class Reptilia. Last time we had done very important topic, class Amphibia. So चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Let us write down the heading, class Reptilia. देखिए ये एक वर्ड से, अब रेप्टिलिया क्या है, ये एक वर्ड से डराइव हुआ है which is rectum or rapere. What does it mean? It means creep or crawl. अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक का फीचर की बात करें, जैसे कि हमने नाम लिख दिया है, तो देखिए ये वो एनिमल्स है विच क्रीप और क्रॉल ऑन देयर बेली, अपने पेट के बल रेंग कर चलते हैं. तो ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है. दीज एनिमल्स दे क्रीप ऑन देयर बेली, दैट्स व्हाई दे आर रेप्टिलियंस. और एक और चीज आपको बता दी जाए कि ये वो एनिमल्स है, दे आर द ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स. ट्रू लैंड vertebrates. Very important. They were the first true land vertebrates. तो ये important point है. Now study of reptiles. Study of reptiles. Simple question है, आ सकता है. It is known as herpetology. Herpetology. So important point है. So ध्यान रखिए कि ये जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि हम अब आगे क्या कर सके. हम आगे बेसिकली अब इसके करेक्टर्स लेने जा रहे हैं. तो एक करेक्टर तो हमने कर लिया कि वो क्रीप ऑन बेली करते हैं. अब सेकंड लेते हैं हम कि क्या करेक्टर है. चलिए पहला इसी को मान लेते हैं. देखिए सेकंड करेक्टर अब इसका क्या है. सेकंड करेक्टर में हमारे पास आ जाता है इसका हैबिटेट. देखिए हैबिटेट में हम हेडिंग वैसे ही बिल्कुल करेंगे जैसे हमने पहले किया है. सो हैबिटेट. अब देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि ये वो एनिमल्स है जो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स थे. हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन हम ट्रू टेरेस्ट्रियल नेचर थी, टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट. लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे, दे फ्यू वर एक्वेटिक, फ्यू आर एक्वेटिक ऑल्सो. सो दोनों जगह मिलते हैं, ये टेरेस्ट्रियल में भी, वो एक्वेटिक में भी है. ये हम एग्जांपल्स में शो हो जाएगा. अब उसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर आता है वो है इसके बॉडी फॉर्म. अब बॉडी फॉर्म की बात की जाए तो बहुत सी शेप्स के होते हैं रेप्टाइल्स. चाहे आप स्नेक्स की बात कर लो, चाहे आप लिजर्ड्स की बात कर लो, है ना, चाहे आप टॉर्टॉइस टर्टल्स की बात करो, तो डिफरेंट वेरियसली शेप्ड है. लेकिन अब इनकी बॉडी जो है, अगर इनकी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ही देखी जाए तो वो किस में है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. तो इनकी बॉडी जो है इन हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है. इसके बाद हम चलते हैं चौथा पॉइंट जो आ जाता है, अपेंडेजेस की बात करते हैं. देखिए जब हम अपेंडेजेस की बात करते हैं तो यहां भी इनके पास क्या है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स है. दो पेयर्स लिम्स है, और जिसको हम कहते हैं फोर लिम. एक पेयर फोर लिम का है और दूसरा पेयर इनके पास हाइंड लिम का है. अब फोर लिम और हाइंड लिम्स जो लिम्स है, दे आर पेंटाटेक्टाइल. ठीक है, पेंटाटेक्टाइल है. और इसके फाइव फिंगर्स हम कह सकते हैं, हैविंग डिजिट्स. और डिजिट्स के एंड पर क्या है, यहां पर देखिए क्लॉज है, और वो भी हॉर्नी क्लॉज, स्ट्रॉन्ग क्लॉज. अंडरस्टूड. सो पेंटाटेक्टाइल है, विद डिजिट्स है, विद हॉर्नी क्लॉज है. इसके अलावा देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स. अब रेप्टिलिया में भी ऐसे हैं, जैसे एम्फीबिया में आपने देखा था, है ना, इक्थियोफिस देखा था जिसका लिम्बलेस एम्फीबिया था. इसी तरह से यहां पर भी लिम्बलेस
रेप्टाइल्स हैं, सच एज, लेट अस राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स। और वो लिम्बलेस रेप्टाइल्स क्या हैं? दोज आर स्नेक्स। अगर आप स्नेक की बात करें तो स्नेक्स के पास कोई लिम्स नहीं होते। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो वन मोर जो मैं, एंड हम उसे कहते हैं द ग्लास स्नेक। बेसिकली ये स्नेक नहीं है, इट इज नोन एज ऑफ्योसॉरस। सो ये दोनों जो हैं दे आर लिम्बलेस, इनके पास लिम्स नहीं होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दिखता है स्नेक इसलिए बोलते हैं कि इसकी बॉडी शेप है, लेकिन बेसिकली इसके पास इस तरह स्नेक वाले करेक्टर्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट द बॉडी शेप। अंडरस्टूड? तो इनके जॉज जो है वो फिक्स्ड होते हैं, तो इसीलिए इनका बेसिकली थोड़ा सा इनका मिलता जुलता रूप होता है, लेकिन दे आर रेप्टिलियंस। दे आर रेप्टिलियंस एंड दे आर लिम्बलेस। चलिए अब हम आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज स्किन की बात कर लेते हैं। देखिए जब स्किन की बात करते हैं ना, तो स्किन हमारी कैसी है, इनकी रेप्टाइल्स की स्किन कैसी है? इट इज ड्राई एंड रफ। ड्राई है, रफ है, विदाउट, और हम ऐसा कह सकते हैं फ्यू ग्लैंड्स हो सकते हैं, फ्यू ग्लैंड्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे मोस्टली आपने एम्फीबियंस में भी देखा और पीछे आपने फिशेस में भी देखा म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ड्राई होती है, रफ होती है, और विदाउट, हो सकता है विदाउट उनके पास कोई ग्लैंड ना हो या कुछ ग्लैंड्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन की बात कर लेते हैं कि बाहरी स्केलेटन कैसा है। देखो एक्सोस्केलेटन ही वही है जैसे हेयर्स, नेल्स, हूप्स, है ना, हॉर्न्स, ये सारे क्या है? एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बाहर है। अब यहां पर हमें एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या मिलते हैं? अगर आप क्रोकोडाइल्स की बात करो तो उनके ऊपर देयर आर स्कूट्स प्रेजेंट, स्नेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ऑन देयर बेली टाइप स्कूट्स होते हैं। देयर आर स्केल्स, देयर आर ऑल्सो शील्ड्स, है ना, देयर आर ऑल्सो प्लेट्स। तो ये एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो हार्ड है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ये इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली इनके पास स्केल्स एंड स्कूट्स आपको मिलेंगे, शील्ड्स और प्लेट्स कुछ कुछ रेप्टिलियंस में मिलते हैं। इसके बाद सेवंथ पॉइंट हम ले लेते हैं। देखिए सेवंथ पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि अब एंडोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। देखो एंडोस्केलेटन किस तरह का है? एंडोस्केलेटन यहां वर्टिब्रल कॉलम है, एम्फीबियंस में भी ऐसा हो गया था। तो एंडोस्केलेटन कैसा है? वर्टिब्रल कॉलम तो पूरी तरह बन चुकी है, और इसके साथ साथ यहां पर क्या है? बोनी है, ठीक है, बोनी वर्टिब्रल कॉलम है, और इसके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर क्या है? एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा डेवलप हो चुके हैं, जबकि आपने अगर एम्फीबिया की बात करें तो वहां सिर्फ एटलस था, तो यहाँ दो डेवलप हो गई है। नेचुरली आप देखते हैं रेप्टिलियंस जो है अपनी नेक मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग करते हैं, नेक मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर आप क्रोकोडाइल में देखें, स्टेक्स में देखें, इवन वॉल लिजर्ड्स में देखें, तो नेक मूवमेंट काफी स्ट्रांग होती है, एंड इट इज ड्यू टू दीज टू वर्टिब्रा, एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। इसके साथ साथ नेचुरली यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन आएगी, तो यहाँ रिब्स और स्टर्नम भी डेवलप हो चुकी है। तो रिब्स एंड स्टर्नम आर डेवलप्ड, तो ये भी डेवलप्ड हो चुकी है। तो देखिए यहां पर एंडोस्केलेटन जो है आपको साफ दिखाई दे रहा है कि काफी डेवलप हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर चल पड़ते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ी सी फिजियोलॉजिकल कहानी बात करते हैं। Now, what is the physiological story? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की रेप्टिलियंस की बात करें तो इनके पास माउथ तो है ही है, और माउथ के पास क्या है? इट बियर्स टीथ। इसके बाद टीथ है। अब वो टीथ कैसे है?
देखो टीथ इनके पास एक्रोडोंट है, ठीक है, प्लूरोडोंट है, देन होमोडोंट है एंड पॉलीफायोडोंट है। पॉलीफायोडोंट, देखो ये सारे टीथ इनके पास प्रेजेंट है सभी तरह के। अगर आप इन टर्म्स को जानते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम अब तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले हम पढ़ते थे। देखो एक्रोडोंट टीथ, मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा, एक चीज याद रखिएगा क्योंकि बड़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक्रोडोंट टीथ क्या होता है? देखो सिंपल सी है कि ये सपोज हमारे पास ये जॉ है ना, ये जॉ है, तो इसके ऊपर ये जो एक्रोडोंट टीथ है वो कुछ इस तरह से पड़ा होगा, ये इस तरह से। ये हमारा क्या है? एक्रोडोंट टीथ है, जहां पर टीथ आर डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द जॉ। ये हमारा जॉ है, ये जॉ है, तो टीथ जो है डायरेक्टली किसके ऊपर है? जॉ के ऊपर है। इसे हम सिंपल सी डायग्राम है जिसे हम कहते हैं एक्रोडोंट टीथ। अब कुछ होते हैं जैसे जैसे हमने हमारे दांत है ना, हमारे थिकोडोंट है, तो मैं कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे जॉ है और इसके बीच में ये हम क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज द सॉकेट, है ना, ये सॉकेट है। और इसके बीच में हमारा क्या होता है? इफ यू सी हियर, ये कुछ इस तरह से टीथ प्रेजेंट होता है, जॉस के अंदर प्रेजेंट होता है पूरा टीथ। तो ये टीथ क्या है? ये हमारा आ जाता है थिकोडोंट टीथ। क्लियर? अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्या होते हैं? प्लूरोडोंट टीथ होते हैं। अब प्लूरोडोंट क्या होते हैं? देखो प्लूरोडोंट में क्या होता है कि मान लेते हैं ये जॉ है, ये हमारा जॉ है, यहां लिख लेते हैं जॉ, और जो टीथ है वो कहां है? डेट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द जॉ। ये देखिए, ये इस तरह से टीथ यहां प्रेजेंट होगा, दिस इज टीथ। तो वो कहां है? टीथ कहां प्रेजेंट होगा? टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द जॉ। अंडरस्टूड? सो वो ना ही ऊपर है ना ही बीच में है, साइड पर है, एक साइड पर है। तो ये कौन सा हुआ? प्लूरोडोंट टीथ। ये मोस्टली आपको क्रोकोडाइल, अगर देखा जाए तो मोस्टली आपको क्या है कि रेप्टिलियंस में आपको प्लूरोडोंट टाइप के टीथ मिलेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, कईयों को ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि ये कौन से टीथ है। तो ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू से आपको पता चल सकता है कि कौन से एक्रोडोंट। तो देखिए एक्रोडोंट टीथ है, ठीक है, प्लूरोडोंट होते हैं इसमें, होमोडोंट एक जैसे टीथ, हमारे ह्यूमंस की तरह नहीं, इंसीजर्स, कैनाइंस, मैंने पहले भी कहा था, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ऐसा नहीं है, होमोडोंट है। एंड पॉलीफायोडोंट, टीथ अपीयर अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि हमारे में क्या होता है कि दो सेट्स में ही अपीयर होते हैं, दे अपीयर अगेन एंड अगेन। देखिए एक यहां एग्जांपल मैं जरूर बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स की, तो क्रोकोडाइल्स में आपके पास जो टीथ होते हैं दे आर थिकोडोंट। ये एक्सेप्शन है यहां पर, ये क्या है? ये एक्सेप्शन याद रखिएगा कि क्रोकोडाइल्स में क्या है? द टीथ आर थिकोडोंट, बाकी सब में एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, होमोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट। लेकिन यहां क्या होते हैं? थिकोडोंट होते हैं। द टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारी बन जाती है। अब उसके बाद एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो है कि यहां पर प्रोट्रूसिबल टंग भी पाई जा सकती है, हो सकती है। प्रोट्रूसिबल टंग मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रोट्रूसिबल टंग मोस्टली कहां है? यू नो फोल्डिंग इज देयर, और वो किस में पाई जाती है अगर आप देखें? सो इट इज कैमलियन, another important example, जिसे हम कहते हैं ट्री लिजर्ड, another very good example। कैमलियन में आप देखते हो कि वो अपनी टंग फोल्डिंग कर लेता है ना, एंटीरियरली अटैच होती है।
सो प्रोट्रूसिबल टंग है इसकी, अंडरस्टूड। वो इंसेक्ट्स को पकड़ता है या छोटे छोटे जितने भी मॉथ्स होते हैं उनको पकड़ लेता है। तो कैमलियन जो है वो ट्री लिजर्ड जो है, इसके अंदर जो टंग है दैट इज प्रोट्रूसिबल लाइक द एम्फीबियंस। तो सिंपल सा फंडा आप याद रखिएगा। अब उसके बाद एक और यहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर लेते हैं। अनदर क्लोका इज प्रेजेंट। देखिए एलिमेंट्री कैनाल में यहां एनस नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोका, इट एंड्स इन क्लोका। तो अभी तक आप क्लोका ही देखते आए हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे, आगे चलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ प्योरली पल्मनरी है। पल्मनरी कहने का मतलब क्या है कि जो भी रेस्पिरेशन होती है वो किससे हो रही है भाई, वो हो रही है लंग्स से। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। सो रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं, डेट इज हम एक टर्म लिखते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन। लेकिन एक और एक्सेप्शन देना चाहूंगा मैं आपको। अगर आप एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन यहां क्या आ जाता है, द टर्टल्स। अगर टर्टल्स की बात करें तो दे समटाइम्स शो क्लोकल रेस्पिरेशन, क्योंकि कई बार उन्हें क्या करना पड़ता है। क्लोकल रेस्पिरेशन सिंपल सी बात मैं आपको कहूंगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। क्लोकल रेस्पिरेशन टर्म क्या है कि वो क्लोका हेल्प करता है उनकी रेस्पिरेशन में, क्योंकि वहां पर कुछ एक्सेसरी, जब ये बेसिकली टर्टल्स डाइव करते हैं पानी में तो इनको काफी देर समय तक रहना पड़ता है। तो जब ये रहते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि अपने देयर आर प्रेजेंट सर्टन एक्सेसरी ब्लैडर्स in addition to the lungs. In addition to the lungs, the accessory bladders are present, a pair of bladders. और उन bladders का काम क्या होता है कि पानी से ऑक्सीजन लेना, और वो क्लोका से कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए क्लोका से कनेक्टेड होते हैं तो रेस्पिरेशन क्लोकल कहलाती है, क्योंकि उसी के थ्रू जो पानी जो है बाहर अंदर जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, टर्टल्स दे शो क्लोकल रेस्पिरेशन, they take oxygen from the water with the help of those accessory bladders which are connected to the cloaca. So that's why that is known as cloacal respiration in turtles. तो ये ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, लगता है बोलनी चाहिए, ठीक है, बतानी चाहिए। मैंने वही कहा ना कि जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि वो जो एक कोशिश की जाए कि 12th लेवल तक ही रहा जाए। रेस्पिरेशन के बाद आ जाता है आपका एक्सक्रीशन, और सिंपल सा पॉइंट है एक्सक्रीशन का कि यहाँ पर क्या है, ह्यूमंस की तरह मैं एक टॉपिक आगे बनाने वाला हूँ इन किडनीज के ऊपर। तो अभी फिलहाल यही याद रखिए, मेटानेफ्रिक किडनीज लाइक ह्यूमंस, लाइक मैमल्स, मेटानेफ्रिक किडनीज आर प्रेजेंट। और इसके अलावा जो अगर एक्सक्रीटरी वेस्ट देखा जाए तो वो क्या है, अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म देखी जाए, देखिए टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में क्या है कि आप देखते हैं कि देयर इज यूरिक एसिड, है ना, लिजर्ड्स वगैरह। और अगर आप एक्वेटिक फॉर्म्स में चले जाते हैं तो एक्वेटिक फॉर्म में क्या है, यूरिया। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट यूरिया भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट। अब उसके बाद आगे चलते हैं इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो देखो इनमें लाइक द एम्फीबियंस, जब मैंने देखा था कि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड है, यहां पर हम कहते हैं 3.5 चैम्बर्ड या इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। यानी यहां क्या है, 2 ऑरिकल्स हैं एंड 1 partially divided ventricle। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो हार्ट है ना, ये बेसिकली क्या करता है, इट अलाउज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट,
बात है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, यानी यहाँ मिक्स्ड ब्लड होता है, क्योंकि नेचुरली वो पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल जो है उसमें ब्लड वहां जाके मिक्स हो जाता है। सो याद रखिए, दो ऑरिकल्स है और एक पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल है, अलाउज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्स्ड ब्लड होता है इसमें। और यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो ये है कि यहाँ पर दोनों साइनस वेनोसस जो है, जो ऑरिकल्स के पास है, वो वेल डेवलप्ड है, प्रेजेंट है। लेकिन जहां तक हम ट्रंकस आर्टरियोसस की बात करते हैं या कोनस आर्टरियोसस की बात करते हैं, ये क्या है, दैट इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट भी हो सकता है। तो ये चीज याद रखिए, रिड्यूस्ड हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इसके बाद एक और चीज जो आपने यहां याद रखनी है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहां वेल डेवलप्ड है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहां वेल डेवलप्ड है, लेकिन एम्फीबियंस में आपने देखा था कि सारे पोर्टल सिस्टम्स वेल डेवलप्ड थे, लेकिन यहां क्या था, बाकी सारे वेल डेवलप्ड है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मैंने एक नाम लिखा है, बाकी जितने भी पोर्टल सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम को छोड़ के रीनल पोर्टल सिस्टम इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, मैंने हमेशा कहा है कि एक्सेप्शन लिखना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, इनके क्या है, दे पोजेस 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है इनको। तो ये दो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है कि इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लाइक द मैमल्स, लाइक द बर्ड्स। तो ये जितना भी पॉइंट्स है ना, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आप राइट फ्रॉम द फाइलम पॉलीफेरा पढ़ रहे हैं। ब्लड सेल्स कैसे है, यहाँ पर देखो, ब्लड सेल्स यहाँ पर ओवल है, बाइकन्वेक्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले देखे, और न्यूक्लिएटेड है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल पॉइंट्स है। अगर आप एक बार रिवीजन करना शुरू करेंगे, शुरू से लेक्चर देखेंगे, तो आपको होप आपको ये पूरे का पूरा समझ आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं सेंसरी सिस्टम पर। अब सेंसरी सिस्टम कैसा है, देखो सेंसरी सिस्टम में यहां पर एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। देखो अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए ना, तो उसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता। तो चलिए, सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम में पहली चीज, अब क्या नहीं होता वो लिख लेते हैं पहले। देखो समझने की कोशिश करो कि यहां पर नो एक्सटर्नल ईयर यहां नहीं है। इसके बाद लेटरल लाइन सेंसस, जैसे एम्फीबियंस में, फिशेस में आपने देखी बड़ी वेल डेवलप थी, यहां लेटरल लाइन सेंसस जो है आर एब्सेंट, ये भी एब्सेंट है। तो प्रेजेंट क्या है, देखिए इंटरनल एंड मिडल ईयर, मिडल ईयर प्रेजेंट है। इसके अलावा इंटरनल नेयर्स भी प्रेजेंट है। एक्सटर्नल तो होते ही होते हैं, इंटरनल नेयर्स भी प्रेजेंट है। अब देखो ये चीजें सेंसरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक जो इंपॉर्टेंट, खासतौर पे स्नेक्स में, अगर आप स्नेक्स में देखें तो यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ा होता है इन द बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, ऊपर वाली साइड होता है, दैट इज जैकॉब्सन ऑर्गन। जैकॉब्सन्स organ is present at the roof of the buccal cavity. Buccal cavity, इसकी ओपनिंग यही खुलती है। तो ये बेसिकली काम क्या करता है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। कई बार आपने देखा होगा, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो अगर इनकी जो टंग होती है वो बेसिकली बाइफेड होती है, इस तरह से दो हिस्से होते हैं उसके, तो वो फ्लिकर करती है।
जब वो फ्लिकर करती है तो वो एयर में पार्टिकल्स को, जिसको कहते हैं ना कि सेंस करती है, एंड इट सेंस द पार्टिकल्स। और जब वो सेंस करती है तो वो, आपने देखा होगा कि वो बार बार मुंह के अंदर जाती है। जब वो मुंह के अंदर टंग जाती है तो वो ऊपर जो बक्कल कैविटी है ना, उसके ऊपर जैकोब्सन ऑर्गन की ओपनिंग होती है, तो वहां टच करती है, बार बार टच करेगी, अंदर जाएगी, उसको टच करेगी। और जो भी बाहर से कोई सेंस किया है उसने, एनी ऑर्डर पार्टिकल, कुछ भी पार्टिकल सेंस किया है, तो वो सेंसिंग जो है वो वहां उन जैकोब्सन ऑर्गन के सेंसरी एरिया, माउथ तक, ओपनिंग तक पहुंचती है, एंड इट सेंसेस कि कौन सा पार्टिकल है। तो बेसिकली एनी environmental change or any particle which is present around its environment is sensed by this Jacobson organ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टंग से वो पार्टिकल ट्रांसफर हो जाता है जैकोब्सन ऑर्गन में, जिससे उसको पता लगता है कि प्रे या प्रेडेटर आसपास ही है। तो ये चीज जैकोब्सन ऑर्गन की बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंसरी सिस्टम में आती है। अब चलते हैं हम नर्वस सिस्टम पे। और नर्वस सिस्टम में क्या है, क्या आपने एम्फीबियंस में देखा था कि सेरिबेलम है ना, तो सेरिब्रम है, लेकिन यहाँ पर सेरिब्रम जो है ना वो बहुत ही डेवलप्ड है, एम्फीबियन से बहुत ज़्यादा डेवलप है, हाईली डेवलप्ड सेरिब्रम है। सो इट इज हाईली डेवलप्ड सेरिब्रम। और क्रेनियल नर्व्स कितनी है, एम्फीबियंस में आपने देखा था कि 10 पेयर्स है, यहाँ 12 पेयर्स है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आ चुकी है ना। हमने पहले भी नर्व्स की बात की है। अब उसके बाद हम चल पड़ते हैं लास्ट पार्ट, अब फाइनल स्टेजेस पर, दैट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअली होगी, ठीक है। और यहाँ पर इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जबकि एम्फीबिया में नहीं था। और फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है भाई, तो ये याद रखिएगा। क्यों इंटरनल है, नेचुरली कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, गोनोडक्ट्स आर प्रेजेंट। और इसके साथ साथ देयर आर सेक्सेस तो सेपरेट होंगे ही होंगे। देन डेवलपमेंट डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट, मोस्टली ओवीपेरस, ये ओवीपेरस है, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, दे आर एमनियॉट्स। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, दे आर एमनियॉट्स। एमनियॉट्स मीन्स these consists of these organisms, they consist of very important protective embryonic membranes like chorion, amnion, yolk sac and allantois। तो ये चारों की चारों क्या है, इनकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको एमनियॉट्स कहा जाता है। एंड दे आर पोकिलोथर्मिक्स, रेप्टिलियंस आर पोकिलोथर्मिक्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, हाइबरनेशन करते हैं। नाउ ये क्या था, ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, चलिए जल्दी से एग्जांपल्स ले लेते हैं। नाउ एग्जांपल्स कौन सी हैं, जैसे टर्टल्स, टर्टल्स है, टॉर्टॉइज है, टॉर्टॉइजेस है, देन स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, ठीक है। देयर आर हॉर्न टॉड लिजर्ड है ना, हॉर्न टॉड लिजर्ड है ना, जिसको हम पायरेनोसोमा कहते हैं। और इसकी एक बड़ी स्पेशलिटी है कि ये अपनी आंखों में से जब भी इसको प्रे को इरिटेट करना होता है या प्रेडेटर से बचना होता है, तो अपनी आंखों से एक ना ये पिचकारी, ब्लड की पिचकारी फेंकती है उसके ऊपर, ताकि वो एकदम से, जिसको कहते हैं ना, भ्रमित जैसा हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और वहां से भाग जाती है। सो ये, और इसका निशाना जो है ना बिल्कुल उसकी आंखों में ही होता है, सो काफी सटीक होता है। तो हॉर्न टॉड लिजर्ड, ये अपनी ब्लड की एक बिल्कुल इंजेक्शन जैसी पिचकारी जो इससे
फेंकता है और अल्टीमेटली भाग जाता है। तो हॉर्न टॉड लिजर्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकती है। इसके साथ द ग्लास स्नेक, जिसको हम ऑफियोसॉरस कहते हैं, ठीक है। देन देयर इज यू कैन से कैमलियन, जिसे ट्री लिजर्ड भी कहते हैं, है ना, ट्री लिजर्ड भी कहा जाता है इसे। देन देयर आर पॉइजनस स्नेक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स को करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे, इनके जोलॉजिकल नेम्स ध्यान रखेंगे, चाहे वो चिलॉन्स है, टस्ट्यूडा है, लिजर्ड्स की बात करें तो वॉल्ड लिजर्ड जो घरों में पाई जाती है, हेमीडेक्टाइलिस है। मैंने जानबूझकर वो नाम नहीं लिखे हैं, ये कुछ आपके ऊपर भी छोड़ा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपको बेसिकली रेप्टिलियंस को समझने में मदद करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।